नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक। मैं हूं हिम्मत सिंह बछानिया। आज हम एक ऐसी प्रतिभा को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत एक स्पोर्ट के क्षेत्र में अपना नाम किया है। मोहित कर्मा से हम बात करने जा रहे हैं। मोहित, आप बताएं कि आप जो स्पोर्ट के क्षेत्र में आए हैं वो आपको शुरुआत कब आपने शुरुआत की इसकी? ये शुरुआत हुई थी लगभग मैं 8-9 साल का था, तब खेलने जाता था मैं। तो परिचित भैया थे तो उनके साथ मैं पीछे बैठकर जाता था, तो ऐसे ही खेलने में मन लग गया मेरा, तो उनके साथ खेलने लग गया मैं। तो फिर धीरे धीरे बड़ा होते गया, जैसे अचीवमेंट्स मिलते गए तो वैसे ही खेलता रहा उनके साथ में। तो इसके लिए आपको और किसी से प्रेरणा मिली है? जी, भैया थे तो भैया को देखकर ऐसा लगता था कि हाँ, इनके जैसा खेलना है और इनके जैसा बनना है, तो वो भी ले आते थे। और पहले तो इतनी सुविधा भी नहीं थी कि हॉकी मिलती थी हमें, वो टूटी हुई हॉकी मिलती थी, तो उससे ही खेला करते थे। अच्छा। तो इस बारे में आपके जो मम्मी पापा हैं उनको पता चला तो उन्होंने कुछ हॉकी या और भी स्पोर्ट के लिए उन्होंने प्रेरित किया आपको? जी, ऐसा था कि तब छोटा था तो इतना नहीं करते थे, बस ऐसा था पेरेंट्स का कि हाँ, इंजॉयमेंट के लिए खेल रहा है। बाकी फिर धीरे धीरे खेलते रहे, तो फिर पापा मम्मी को भी लगा कि नहीं, खेल सकता है आगे, तो फिर पापा मम्मी का भी सपोर्ट मिला बहुत फिर बाद में। अब किस उम्र में खेलना शुरू किया था और उस दौरान आप किस क्लास में पढ़ाई कर रहे थे? मैं 8-9 साल का था लगभग, तो 2nd-3rd क्लास में था मैं, उस टाइम चालू कर दिया था। साथ में जैसे स्कूल के दौरान आपको बाहर जो एमपी लेवल पे खेलने का मौका मिला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम में मौका मिला, वो किस प्रकार से उसकी शुरुआत हुई और कैसे सिलेक्शन हुआ? जी, पहले यहाँ पर कोचेस प्रैक्टिस करवाते थे, तो उनके हिसाब से करते थे प्रैक्टिस। बाकी फिर डिस्ट्रिक्ट खेलने गए, वहाँ पर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करा, फिर उसके बाद स्टेट हुए, फिर ऐसे ही खेलते खेलते नेशनल हो गए। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सिलेक्शन होते हैं, उसमें क्या प्रक्रिया रहती है? क्या कुछ परेशानियों का सामना हुआ आपसे या फिर कैसे सिलेक्शन होता है? जी, उसमें एक तो पढ़ाई को भी मैनेज करना पड़ता है और हॉकी को भी देखना पड़ता है, तो इसमें पढ़ाई को लेकर भी इतना अपने ऊपर रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि अपन खेल में है तो पूरा खेल में चले जाए, पढ़ाई को भी देखना पड़ता है, तो ऐसे करते थे मैनेज। तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहला मैच आपका किनके साथ था और कैसा अनुभव रहा? जी, पहला डिस्ट्रिक्ट मैच खेलने गए थे उज्जैन में, लगभग 2012-13 में, तो वहाँ पर खेला था। तो वहाँ पर तो लगभग छोटे ही था मैं, इतना हाँ ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, तो पहले इतना पता भी नहीं था कि कैसे खेलते हैं, बस एक्सपीरियंस बहुत मिला था मतलब उस टाइम। तो इसकी तैयारी के लिए क्या सरकार की ओर से कुछ मदद मिलती है या फिर कैसे कैंप वगैरह सुविधा मिलती है? जी, इसके लिए कैंप लगते हैं और सरकार भी बहुत सपोर्ट करती है, उनका ट्रेवल का भी खर्चा उनके रहता है, खाने पीने का, ऐसा सपोर्ट करती है सरकार भी। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका एमपी लेवल पे, एमपी से अदर स्टेट में भी हुआ है ना? तो अब अदर स्टेट का किस तरह से सिलेक्शन हुआ और इसके लिए क्या तैयारी की आपने? जी, इसके लिए पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ता है, फिर उसके बाद स्टेट आता है। तो स्टेट में जो बच्चे अच्छा खेलते हैं फिर उनका नेशनल होता है, और नेशनल में अभी तक फर्स्ट नेशनल था मेरा 2015 में, वो गया था मैं झारखंड। किस किस राज्यों में आप गए थे इस खेलने के लिए? झारखंड के बाद गांधीनगर गया था, फिर वहाँ से छत्तीसगढ़ चले गया, और फिर उसके बाद हाँ, खेलो इंडिया था गांधीनगर में, फिर उसके बाद असम गया, फिर वहाँ से महाराष्ट्र, ऐसे करते करते फिर चलता रहा। अच्छा। चलिए रहा। तो इस बीच में आपको कितने ही मेडल मिले होंगे? कौन कौन से आपको किस मेडल मिले हैं आज तक? 2nd स्टेट था, उसमें हमारा लगा था गोल्ड, वहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज़ भी मिली थी मुझे, तो वहाँ से फिर फर्स्ट टाइम मेरा नेशनल हुआ था, तब मैं 6th क्लास में था। फिर उसके बाद नेशनल गए गांधीनगर, तो वहाँ पर भी हमारा गोल्ड मेडल लगा था खेलो इंडिया में। अच्छा, इसके साथ में आपका एक सुना है कि स्पोर्ट एकेडमी में भी चयन हुआ है, उसके किस प्रकार से चयन हुआ है और क्या रूपरेखा रही उसकी? जी, मैं नेशनल खेलता था तो कोचेस देखते थे, तो हम ट्रायल देने गए थे, फिर हम टूर्नामेंट खेलने चले गए नेशनल का बिलासपुर में। फिर वहाँ से लेटर आया हमारे पास घर पर
कि एकेडमी में आपका हो गया है, तो उन्होंने वहाँ से बुला लिया मुझे। तो क्या एकेडमी का क्या नाम है और कहाँ है? ये मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एकेडमी है, ये भोपाल में है। तो वहाँ पे क्या किस प्रकार से स्पोर्ट की भूमिका रहती है, कितने समय पढ़ाई होती है और कैसे खेल के लिए कितने बजे उठते हैं, क्या कैसे रहता है आपका? इसके लिए 5:30 बजे उठते हैं, फिर 6 बजे से हमारी ट्रेनिंग चालू होती है, 6 से 9 तक चलती है। फिर उसके बाद स्टडी का टाइम आता है, तो 2 घंटे स्कूल का टाइम रहता है। फिर उसके बाद हमारा लंच का टाइम हो जाता है। फिर 2 बजे से हमारी जिम चालू हो जाती है, 2 से 4 जिम चलती है। फिर उसके बाद हमारे प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है, 4:30 से 7 बजे तक प्रैक्टिस होती है हमारी। अच्छा, ये जो स्पोर्ट एकेडमी है उसमें कुछ चार्ज वगैरह लगता है या फिर शासन की ओर से सारी सुविधाएं फ्री है? नहीं, ये गवर्नमेंट का पूरा खर्चा रहता है। अगर प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो वो खुद ब खुद अपने को ट्रायल लेते हैं, फिर रख लेते हैं, बाकी सारा खर्चा उनका ही रहता है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट के बाद में आप गए, अन्य स्टेटों में भी गए, उसके बाद में ऐसा कुछ मौका मिला जो कि इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला हो, सिलेक्शन हुआ, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? जी, एक मौका था, अभी इंटरनेशनल टूर था नीदरलैंड के लिए, वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी वहाँ पर। तो ये आपको तो पता ही है, कोरोना वायरस के चक्कर में हम जा नहीं पाए वहाँ पर, नहीं तो नीदरलैंड का टूर था और सारे हमारे कागजात भी रेडी हो गए थे। बस फिर ये मार्च में कोरोना आ गया था, तो इसके चक्कर में नहीं जा पाए। अच्छा, इस बीच में आपको आपके मम्मी पापा पढ़ाई का फोर्स डालते होंगे कि आप पढ़ाई करो या स्पोर्ट खेलो, क्या क्या रहता है, या फिर दोनों में सहयोग करते हैं? क्या रहता है आपके मम्मी पापा का रुझान आपके खेल के प्रति, पढ़ाई के प्रति? पढ़ाई में तो ठीक ठाक था मैं, और फिर जैसे जैसे खेलता गया, अचीवमेंट मिलते गए, तो पापा मम्मी का भी फिर बहुत सपोर्ट आने लग गया कि नहीं, कुछ कर सकता है। तो वैसे वैसे सपोर्ट भी करते रहे मम्मी पापा, पर फिर भी बोलते थे कि पढ़ाई कर, अभी भी चल ही रही है पढ़ाई। नहीं, ऐसा समय भी आया होगा कि आप कहाँ खेल के और आगे पढ़ाई करो, खेल में क्या होता है, सब कुछ आया तो मम्मी पापा का कि उन्होंने कुछ मना करा हो? हाँ, ऐसा एक टाइम आया था, तब मैं खेलने गया था जबलपुर में। तब मतलब अच्छा खेल रहा था मैं, उस टाइम कैप्टन था मैं उज्जैन संभाग का। तो उस टाइम अच्छे गोल्स भी मारे थे, पर उस टाइम हमारा मतलब नेशनल के लिए चेंज नहीं हो पाया था। तो उस टाइम फिर पापा मम्मी ने बोला कि अब रहने दो, मत खेलो इतना हॉकी, इतना खेलोगे तो पढ़ाई लिखाई का भी फिर नुकसान होता है बहुत सारा। तो उन्होंने बोला था कि अब छोड़ दो, कि इतना मतलब इंजॉयमेंट के लिए खेलना हो तो खेलो, बाकी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो अपना। अच्छा, और इस दौरान कुछ ऐसे गोल आपने लगाए हों जो एक यादगार बने हों? जी सर, एक टाइम वो जबलपुर बात बताता हूँ मैं। उस टाइम हमारे मतलब कैप्टन ही था मैं, तो फिर हमारे कोच ने बोला था कि इतने गोल मारने हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है अंदर। तो फिर उन्होंने बोला था कि 5 गोल मारने हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को अलग से ले आकर बोला कि देख मोहित, इतने गोल मारने हैं तुझे, और नहीं मार पाए तो अपन क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो उस टाइम फिर गोल मारे थे, तो बहुत प्राउड मोमेंट था वो, तब मारे थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे मोहित कर्मा से, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने शुरुआती संघर्ष के दौरान अपनी रुचि खेल में बनाए रखी और आगे बढ़ते गए। हम उनसे नए जो ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे खेल के प्रति रुचि रखते हैं और ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मोहित, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खेल के प्रति आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से उनको आगे बढ़ने के लिए आप संदेश देंगे? जी, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में भी बहुत स्कोप है अगर आप उसे मेहनत कर रहे हैं तो, और बाकी स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके साथ चलती रहेगी तो सही रहेगा। कि मोहित की मम्मी है, वो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मोहित एक खेल के प्रति इतना रुचि रख रहा है और खेल में आगे स्पोर्ट बहुत आगे जा रहा है, स्टेट के बाद में इंटरनेशनल के लिए भी वो भविष्य में मौका मिलेगा। तो मोहित को आप किस प्रकार से पढ़ाई और स्पोर्ट के लिए प्रेरित करती हैं, किस प्रकार से उसके ध्यान देते हैं आप? जी, पहले तो आपको धन्यवाद। तो मैं मोहित को सपोर्ट करती रहती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि बेटा देखो, पढ़ाई भी करो और खेल तो है ही, खेल भी खेलो। अगर तुमको रुचि खेल में है
तो वो भी करो और पढ़ाई भी। हम हमेशा पैसे वगैरह की दिक्कत आती है तो हम देते हैं उसको। ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है बच्चे स्पोर्ट में टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, तो उन बच्चों को उनके माँ बाप माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को ये बोलूँगी कि बेटा अच्छे, अगर आप में रुचि है तो आप अच्छे खेल सकते हो और खेलो, और खेलने के साथ पढ़ाई भी करो। और उनके मम्मी पापा से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर अपने बच्चे में टैलेंट है तो उनको आगे बढ़ाइए, उनको मोटिवेट। मोहित के पिताजी है हमारे पास, उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से आप इस मोहित को प्रेरित करते हैं खेल के प्रति, और पढ़ाई भी उनके लिए ज़रूरी है, तो आपको दोनों चीज़ें लेके चलता है मोहित, तो आप उसको कैसे सहयोग करते हैं और आपको किस तरह से लगा कि ये बच्चा आगे खेल में आगे जाना चाहिए? पहले तो मैं आपके उस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने हमारे लिए अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पे आए, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोहित क्या बचपन से ही उसका खेल की तरफ झुकाव रहा। मैं देखता रहता था कि ये हमारे एक भैया थे रवि नाम के, उसके साथ साइकिल पीछे टूटी हाकी लेके जाता था और उनके साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करा करता था। तो आगे मुझे बताया करते थे कि अरे अंकल मोहित तो बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, और ये वो लोग हमारे उससे भी अच्छा खेलता है। ये तो मैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता था। मैंने यार ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं यार। बोले नहीं अंकल, आप इसको, हम उज्जैन जा रहे हैं इसके स्टेट वगैरह के लिए, तो हम इसको भी ले जाएंगे। तो मैं देख लो यार तुम, तुम्हारे हिसाब से मैंने ऐसा करके अब उनको टाल दिया। बोले अंकल जी 10 या 20 रुपये ट्रेन में लगते हैं किराया, तो बोले हमारे साथ घूम के आ जाएगा। तो मैंने ठीक है चलो ले जाओ, इसको 50 रुपये देती हुई जा घूम फिर के आ जाना देखे हम। तो फिर वहाँ जाके ऐसे करके कोई लड़का वगैरह बोले यार इसको भी अपन खिलाते ही हैं, तो इसको वहाँ पे खिलाए होंगे, तो उसको उनको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया खेलता है। फिर वहाँ के बताया उन्होंने कि नहीं अंकल ये तो बहुत बढ़िया खेलता है। इनके कोचेस ने भी मुझसे बात की, नहीं तुम्हारा लड़का अच्छा खेल रहा है, इसको खेलने में ग्राउंड रोज पहुँचाया करो। और जीवन में एक ऐसा अनुभव जिसको लेकर मोहित को आपने को लेकर खेल के प्रति उसको एक अच्छा मोटिवेट करने के लिए कुछ संदेश दिया हो, कुछ ऐसी बातें बताई हो जिससे वो और भी खेल के प्रति और पढ़ाई के प्रति ध्यान देने लगा? मैं इसको बोलता हूँ कि देख खेल तो खेल ही है, पर उसके साथ में हमारा ध्यान रखना कि भविष्य में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा कि तू नहीं यार एक दिन ऐसा बड़ा आदमी बने, किसी को भूलना मत। इसी प्रकार से मैं उसको बात बताता था हूँ, अभी बताता रहता हूँ कि कभी भी अपने खेल पे या अपनी किसी चीज़ पे कभी घमंड नहीं करना, सभी के सम्मान करना, सभी का मिलजुल के रहना। हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको, और जो बच्चे हैं उनके आइट साइड या उनके बच्चे हैं जो दर्शक हैं, वो अपने बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करें, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहें? जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे में अगर खेल में अगर रुचि है तो उसको थोड़ा सहयोग दे, उसको टाइम टेबल पर ध्यान दे, और पढ़ाई के लिए भी बोले, और खेलना अगर खेल में सही है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करना। आप यहाँ पे बच्चों को भी ध्यान देते हैं, और आप किस तरह से, आप कहाँ से रहने वाले हैं और आपका पूरा परिचय बताएं। सर मेरा नाम मोहन सिंह कर्मा है। एक हम छोटे से गांव से आए हैं, हीरापुर चंदकेसर बांध, जहाँ पे नवोदय विद्यालय, एक डैम है, वहाँ उस डैम के अंदर गांव है छोटा सा, मतलब 50-60 घर की बस्ती होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और वहाँ से आए, वहाँ पे ना तो लाइट थी, लाइट भी अभी आई है, मतलब 3 साल पहले। हमने चिमनी के लाइट में वहाँ पे पढ़ाई की है, बहुत संघर्ष किया। कम से कम हमको 10 से 12 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता था, वो भी पैदल, साइकिल भी बहुत कम, क्योंकि साइकिल तो चलती थी नहीं। बारिश के टाइम पे तो बहुत ही इतनी परेशानी आती थी कि कंधे पे साइकिल ले जाके हम स्कूल जाते थे। बहुत संघर्ष में जीवन रहा हमारा।